और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है। हाय और जो असलहे की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है। हाय ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की मारक शक्ति देखने के बाद भारत ने S-500 खरीदने का फैसला किया। माय गॉड! मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। माय गॉड! भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। हाय इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, कृषि में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा दिया है। अब दोस्तों भारत रूस से दोस्तों S-500 की एयर डिफेंस सिस्टम की भी खरीदारी करने जा रहा है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों भारत को 2 यूनिट S-400 की डिलीवरी मिलनी थी दोस्तों, वो भी आपको भारत को 2026 और 27 में मिल जाएगी। इसके बाद S-500 की डील हो सकती है भारत और रशिया के बीच। इसके अलावा दोस्तों भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन की भी ज़रूरत है, जिसमें या तो अमेरिका या रूस, लेकिन भारत को रूस को से ले सकता है Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत है। दोस्तों भारत का डिफेंस बजट $80 बिलियन से $100 बिलियन के बीच हो जाना चाहिए। दोस्तों भारत को ये सख्त ज़रूरत है। दोस्तों भारत का ये डिफेंस बजट लगातार बढ़ते देख और भारत के सामने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया वाले काफ़ी सख्ती में आ गए कि भारत अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और एक नए हथियार खरीद रहा है, और पाकिस्तान वाले $1 के लिए $1 बिलियन के लिए भी भीख मांग रहे हैं IMF से। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा
उनको एडवांटेज हुआ या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं, उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं, और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? सिरसा पहलगाम इंसिडेंट के बाद आप तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा। बहुत दिन पहले ही आपने अलर्ट कर दिया था कि भारत क्या कर सकता है, क्या कहा था आपने? वो दोस्तों, भारत जो है, ये बात उस वक्त हमने करना था, नॉट नाउ। ये हमें फर्क पड़ रहा है इससे। आपको हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए IMF का कहना ये है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है, और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज के बैंकों से ले लें, खास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं कि वो उस पे आप मानेंगे। तो ये पहली बातें थी, और इससे हमने मान गए थे। हम 13, 14, 16 दफ़े हम उधर गए। क्या आप समी साहब, हमें नहीं पता इन लोगों के क्या कंडीशंस हैं? एब्सोल्युटली हमें पता है। इस वक्त हुआ ये है कि अमूमन अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज़ पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज़ बिगिनिंग टू पिंच। और उनके अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और TTP को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं। बिल्कुल धमकियां दी